स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल DS पॉइंट में। आज फिर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। इससे पिछले वीडियो में मैंने प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड एक वीडियो बनाया, जिसके लास्ट एंडिंग पॉइंट में मैंने बताया है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ के बारे में। चलिए हम उससे आगे आज थोड़ा सा पॉइंट पढ़ लें। प्रकाश का परावर्तन, जैसे मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है प्रकाश का परावर्तन। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए हम प्रकाश का परावर्तन को पढ़ते हैं। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन मैंने यहाँ लिखा है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसके मदद से हम कोई भी वस्तु को देखते हैं, प्रकाश कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। परावर्तन तो किसी सतह से जब प्रकाश टकराती है तो लौट जाती है, तो लौटने की घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, इसके कितने नियम है? तो दो नियम है। तो चलिए हम किसी सतह से जब प्रकाश किसी सतह से प्रकाश किसी सतह से प्रकाश किसी सतह से किसी सतह से टकराती है, किसी सतह से टकराती है तो लौटने की घटना लौटने को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। तो कौन कौन नियम है? तो पहला नियम यह है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल में होता है। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। तो चलिए उसको भी लिख देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है नियम, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो दो नियम है। पहला नियम क्या कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। इसको भी बारी बारी से समझेंगे कि आपतित किरण क्या है, किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु क्या है, उसको लिखेंगे, बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, और दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। इसको कोण I से और इसको कोण R से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको फिगर के हिसाब से समझे, फिगर पे समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पर फिगर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये बनाए हैं ये समतल दर्पण बनाए, ये समतल दर्पण, इसको कर दिए हैं रजतित। क्या कर दिए हैं? तो रजतित कर दिए हैं। ठीक है, और ये दर्पण है, कैसा दर्पण है? तो समतल दर्पण है, समतल दर्पण। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोई प्रकाश को इस पे डालते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ से हम प्रकाश, यहाँ से आई प्रकाश, ठीक है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये प्रकाश जब आई तो इस पर टकराई, ठीक है, और इस पर टकराने के बाद क्या हो गई? वापस उसी दिशा में, मतलब उसी दिशा में रिटर्न हो गई। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई। ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, और ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। यानी कि जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकराती, यानी कि दर्पण से टकराई, तो क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई, यानी कि परावर्तित किरण। यानी कि आपतित किरण जब सतह से टकराती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि वापस उसी दिशा में चली जाती है। और इसके साथ साथ जहां पर जिस पर टकराती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। यहाँ पर जो टकराई है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और यहाँ पर जो है ना अभिलंब बन जाता है, यानी कि इस पर इस तरह से अभिलंब बनता है, इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, और अभी बोले थे कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, उसको समझते हैं। देखिए आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना ये कोण है, ये वाला जो कोण है उसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है कोण उसको बोलते हैं आपतन कोण, और इसको आपतन कोण, और इसको I से डिनोट किया जाता है, I से, इसको I से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण,
परावर्तन कोण, और इसको R से डिनोट किया जाता है। तो ठीक है, चलिए हम इसको बारी बारी से आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण और समतल दर्पण के बारे में परिभाषा के डिफिनीशन के हिसाब से यहाँ पर लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु, 4 पॉइंट को लिखा है और अभी 2 पॉइंट और लिखना है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये आपतित किरण किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए आपतित किरण हमने लिखा है किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर, जैसे यहाँ पर समतल दर्पण है, इस सतह पर पड़ा है ये किरण, तो इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब परावर्तित किरण के बारे में जानते हैं। ये परावर्तित किरण, तो ये परावर्तित किरण का हम साइन लगाते हैं, यहाँ पर है परावर्तित किरण, ये साइन है परावर्तित किरण का, ये है आपतित का। ठीक है, अब देखिए परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण, माध्यम में चला आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये क्या है, परावर्तित किरण है। ठीक है, उसी प्रकार से है यहाँ पर अभिलंब, यहाँ पर लिखे अभिलंब। तो अभिलंब क्या है, तो किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर, यहाँ पर बिंदु बनता है जिसको बोलते हैं आपतन बिंदु, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ लिए। चलिए हम आपतन बिंदु को देखते हैं। आपतन बिंदु, ये वाला आपतन बिंदु किसे कहते हैं, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, उसे क्या कहते हैं, तो आपतन बिंदु कहते हैं। चलिए 2 पॉइंट और जान लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट में देखिए 5वां नंबर, आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, तो आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। चलिए उसी प्रकार से परावर्तन कोण को देखते हैं। तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो देखिए परावर्तन कोण किसे कहते हैं, देखिए परावर्तन कोण 5वां के बाद 6 नंबर, देखिए परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण किसे कहते थे, देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो चलिए हम इस फिगर को समझ लिए। अब इसके आगे हम प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे और प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।